जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोनल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 30 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न हैं, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, हाल में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसीरिक्स अपेक्स मिशन लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो नासा ने लॉन्च किया है, जो 2029 में पृथ्वी के निकट होगा। यह क्षुद्र ग्रह जो है 2029 में पृथ्वी के निकट होगा दोस्तों। यदि क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये मान लीजिए सन है, यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, पोम्पे रोग का संबंध है अनुवांशिक विकार है। पोम्पे रोग क्या है? एक अनुवांशिक विकार है। ये ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति अर्ध कोमा में हो जाता है, यानी कोमा में होता है ना, पूरा कोमा में नहीं होता, लेकिन कोमा जैसी हालत होती है, अर्ध कोमा होता है। ग्लाइकोजन को इस रोग में होता है क्या? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम कार्य नहीं करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम कार्य नहीं करता है, और इस रोग से दोस्तों निधि शिरोल की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? अभी हाल में निधि शिरोल की मृत्यु हुई। तो पोम्पे रोग कैसा रोग है? अनुवांशिक विकार है दोस्तों। आइए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो साइमन ब्रेडल को मिला। ब्रेक थ्रू पुरस्कार साइमन ब्रेडल को मिला। इसकी घोषणा दोस्तों लॉस एंजलिस में होती है, और ये 10वां क्रम है इसका, और 11 लोगों को दिया गया है। इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न लिखा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? नीना सिंह है। कौन है दोस्तों? नीना सिंह है, जो कि राजस्थान कैडर की एक IPS ऑफिसर है। CISF की स्थापना दोस्तों 1969 में होती है। एक्ट है 1968 का, यानी स्थापना इसकी 1969 में होती है, और इसका एक्ट 1968 का है मित्र। CISF का ध्येय वाक्य क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। CISF का ध्येय वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। CIFS होते कहाँ पे? CISF जो होता है एयरपोर्ट पे इनकी ड्यूटी लगती है, दिल्ली मेट्रो में ड्यूटी लगती है, सरकारी भवन में इनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों ड्यूटी लगती है। यूपी पुलिस के नए DG कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार बने हैं। ITBP के हेड कौन है? राहुल रसगोत्रा है। ITBP के हेड कौन? राहुल रसगोत्रा। यदि BRO सीमा सड़क संगठन के कौन है दोस्तों? रघु श्रीनिवासन है। कौन है? रघु श्रीनिवासन है। पांचवा प्रश्न समझते हैं। लिखा है, मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर विकसित किसने किया दोस्तों? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने किया है। नेक्स्ट लिखा है, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा टांडा का संबंध किससे है? तो पूजा टांडा किससे संबंधित है? कुश्ती से है। नाडा की स्थापना कब होती है? 2005 में होती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी हैं। वाडा की स्थापना कब होती है? 1999 में होती है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है दोस्तों। यदि पूछा जाए सिमोना हालेप कौन है? तो USA की हैं। सिमोना हालेप कहाँ की हैं दोस्तों? सिमोना हालेप दोस्तों USA की हैं। सातवां प्रश्न समझते हैं। लिखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। किसको? मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे दोस्तों? जस्टिस अरुण बंसाली होंगे, यानी इलाहाबाद में अरुण होगा। पंजाब हाईकोर्ट में कौन होंगे? शील नागू होंगे, पंजाब में शील नागू। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस BR सारंगी। तो इलाहाबाद में अरुण हो जाएगा, पंजाब में आपका दोस्तों नागू हो जाएगा। अरुण नागू सारंगी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अरुण इलाहाबाद, नागू पंजाब में, सारंगी झारखंड में हो जाएंगे, और मणिंद्र मोहन राजस्थान में हो जाएंगे मित्र। आठवां प्रश्न समझते हैं। लिखा है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा संयंत्र संगठन से शांति समझौता किया दोस्तों? तो असम के साथ किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। उल्फा का पूरा नाम होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसकी स्थापना 1979 यानी 1979 में हुई थी। इसके हेड कौन है? अरविंद राज खोब हैं। इसे 1990 में बैन कर दिया गया था दोस्तों। नवा प्रश्न समझते हैं। लिखा है, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो केनोरू हम्पी ने दोस्तों रजत पदक जीता। इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में होता है। गोल्ड किसने जीता दोस्तों? तो बोडरानूक रूस के हैं, उन्होंने जीता। किसने जीता गोल्ड? बोडरानूक। किसने? बोडरानूक ने जीता, जो कि रूस के हैं। यदि पुरुष की बात करें तो इसमें पुरुष ने गोल्ड जीता है। कौन है? मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने 5वीं बार यह अवार्ड जीता है दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न आपके समक्ष लिखा हुआ है, प्रज्ञा पालन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम एक स्थान है, वहाँ पे प्रारंभ होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का सभी को लाभ मिले, इसका यह उद्देश्य है। गरीबों को सफेद कार्ड भी इस योजना के तहत दिया गया दोस्तों। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं।
ओसिरिक्स ओपेक्स मिशन लॉन्च किया नासा ने। 2029 तक यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट होगा। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। पोम्पे रोग कैसा रोग है? तो आनुवांशिक विकार है। अर्ध कोमा में होता है व्यक्ति। निधि शिरोल की इसमें मृत्यु हो गई। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने वाला एंजाइम इस रोग में कार्य नहीं करता। गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको दिया गया? साइमन ब्रेडल को दिया गया। इसकी घोषणा लॉस एंजल्स में होता है। क्रम 10वां है। 11 लोगों को मिला है। विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं। सीआईएसएफ की पहली महिला हेड कौन बनी? नीना सिंह, जो कि राजस्थान कैडर की आईपीएस हैं। स्थापना 1969 में। एक्ट 1968 का ध्येय वाक्य इसका क्या है? संरक्षण और सुरक्षा इसका ध्येय वाक्य है। सीआईएसएफ की ड्यूटी कहाँ होती है? एयरपोर्ट में, दिल्ली मेट्रो में, सरकारी भवन में। यूपी पुलिस के नए डीजी प्रशांत कुमार। आईटीबीपी के राहुल सरसगोत्रा। बीआरओ के हो जाएंगे रघु श्रीनिवासन। मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर विकसित किया इसने गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने विकसित किया दोस्तों। पूजा टांडा का संबंध किससे है? तो कुश्ती से। स्थापना 2005 में होती नाडा की। ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। वाडा की स्थापना 1999 मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। सिमोना हालेप की कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में कौन होगा मुख्य न्यायाधीश? तो मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव होंगे। इलाहाबाद में कौन होगा दोस्तों? अरुण होंगे। पंजाब में सील नागू होंगे। झारखंड में सारंगी जी होंगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा संगठन से शांति समझौता किया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उल्फा का पूरा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसके हेड कौन है? अरविंद राजखोब हैं। 1990 में इसे बैन कर दिया गया था। नोवाप्रेश विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में केनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में। गोल्ड जीता है बोडरानूक, जो कि रूस के, उन्होंने जीता है। पुरुष कौन गोल्ड जीता है? ये महिला है दोस्तों। बोड्रानुक रूस की कौन है? महिला है। महिला जिसने गोल्ड जीता तो वो हो गई बोड्रानुक। और पुरुष गोल्ड किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने 5 बार गोल्ड जीता है। प्रज्ञा पालन कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। इब्राहिमपट्टनम स्थान में। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके सभी को, इसका यह उद्देश्य है। गरीबों को सफेद कार्ड भी दिया गया इस योजना के तहत दोस्तों। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी मित्रों? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।